प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, स्टूडेंट को बनाया शिकार। प्रोफेसर ने भेजे अश्लील मैसेज, पुलिस ने सिखाया सबक। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जहां हमारे देश में शिक्षक को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, वहीं कुछ शिक्षक भक्षक बन बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं और शिक्षक पद की सारी मर्यादा भूल जाते हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली की JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां एक प्रोफेसर की घिनौनी करतूत तब सामने आई तो पूरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ पूरी दिल्ली दंग रह गई, जिसके बाद प्रोफेसर पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। तो आज बात होगी प्रोफेसर की घिनौनी करतूत की। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सबसे जानी मानी और हरदम सुर्खियों में अलग अलग वजहों से रहने वाली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU का एक सनसनीखेज किस्सा फिर से सुर्खियों में छा गया है, जहां दिल्ली की JNU से एक प्रोफेसर का गंदा कांड सामने आया है। यहां 22 साल की एक छात्रा ने एक प्रोफेसर पर अश्लील हरकतें करने और गंदे मैसेज भेजने का संगीन आरोप लगा है। प्रोफेसर न केवल लड़की के WhatsApp पर अश्लील मैसेज भेजता था, बल्कि उसे अपने चैम्बर में अकेले मिलने के लिए बुलाता था। वो छात्रा को कहता था कि अकेले में मिलने आओ, तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। लेकिन अकेले में छात्रा को अश्लील कविता सुनाने को बेताब रहने वाला प्रोफेसर अब बुरी तरीके से फंस गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। यहाँ प्रोफेसर JNU के सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में पढ़ाता है। उस पर पिछले महीने 20 साल की छात्रा से सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा है। एक हफ्ते पहले ही पुलिस ने इस केस में एक्शन भी शुरू कर दिया है। अब उस प्रोफेसर को मामले की जांच में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई चालू कर दी है। साथ ही पुलिस ने छात्रा का बयान भी ले लिया है और उससे अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट लेकर जांच चालू कर दी है, जांच आगे बढ़ा दी है। पुलिस इस मामले की जांच करके और भी तथ्य तलाशने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 30 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में पीड़ित स्टूडेंट ने प्रोफेसर पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक प्रोफेसर ने उसे लगातार फोन कॉल और मैसेज भेजा है, उसे अश्लील कविताएं भेजी हैं, जहां प्रोफेसर चीनी भाषा में लिखी हुई अश्लील कविताएं भी उसे भेजा करता था। इतना ही नहीं, उसे अकेले में मिलने के लिए कहता था। जब लड़की ने उसके अकेले में मिलने के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया तो उसने पेपर में फेल करने की पीड़िता को धमकी दी। छात्रा को यह धमकी दी। उसने कक्षा में भी ऐलान किया कि वो छात्रा के ना आने पर उसे फेल कर देगा। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित छात्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी प्रोफेसर उसकी क्लासमेट को भी परेशान करता है। वो कहाँ रहती है, इसकी जानकारी लेने के लिए उसके दोस्तों को भी प्रोफेसर परेशान करता है। उधर छात्र संघ ने भी कहा है कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की गई तो वो इस मामले में टाल मटोल करने लगा। उसने 22 साल की पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक्शन नहीं लिया। मजबूर होकर छात्रा को यूनिवर्सिटी परिसर छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, आरोपी प्रोफेसर ने उसे कैंपस छोड़ने पर मजबूर किया, जहां छात्रा ने इस सब से परेशान होकर JNU छोड़ दिया और अपने घर चली गई थी। छात्र संघ ने कहा कि पीड़िता की दूसरी साथियों ने भी उसी प्रोफेसर पर यौन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, लेकिन इसके बावजूद JNU की ICC ने आरोपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। छात्रा की सहेली ने इस मामले में आरोप लगाया है कि प्रोफेसर पीड़िता के बारे में पूछताछ करता था। प्रोफेसर ने कुछ ऐसी फिल्में भी बताई थी जिसमें छात्र शिक्षक प्रेम संबंधों को दिखाया जाता है। सहेली का यह भी आरोप है कि प्रोफेसर ने पीड़िता को बिना सहमति के गले भी लगाया था। वहीं आपको बता दें कि ये मामला कोई आज या कल का नहीं है, ये कई महीने से चल रहा है। इस मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। जहां कुछ समय पहले छात्र संघ ने अपना बयान जारी किया था, जिसके मुताबिक पीड़ित छात्रा ने 10 अप्रैल को प्रोफेसर के खिलाफ ICC में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं 15 अप्रैल को उसी छात्रा के साथ की 9 लड़कियों ने भी ICC में एक और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी प्रोफेसर ने उन्हें भी तंग किया और असहज किया, लेकिन अफसोस यह है कि दोनों ही शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। छात्र संघ ने आवाज उठाते हुए मांग की कि दर्ज कराई गई शिकायतों पर तेजी से काम किया जाए और आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए।
पीड़ित छात्रा की एक दोस्त ने खुलासा किया कि प्रोफेसर छात्रा को निजी तौर पर मिलने को कहता था। एक बार उस आरोपी प्रोफेसर ने छात्रा को अपने केबिन में बुलाया और बिना उसकी रजामंदी के उसे गले लगा लिया। आरोप है कि प्रोफेसर अचानक उस छात्रा से उन फिल्मों की बातें करता था जिनमें कहानी टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार उसने छात्रा को 1 बजे रात को चीनी भाषा में एक भद्दी कविता भेजी। वहीं पूरे मामले में बीए द्वितीय वर्ष सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज भाषा अध्ययन केंद्र, साहित्य और संस्कृत अध्ययन केंद्र के छात्रों ने भी पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जेएनयू परिसर छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। चाइनीज अध्ययन केंद्र की छात्रा के मामले में स्पष्ट भी हुआ है, उसे आरोपी प्रोफेसर की ओर से लगातार मैसेज और कॉल के जरिए परेशान किया जाता है। जब उसने इस पर अवांछित प्रगति का जवाब नहीं दिया तो प्रोफेसर ने उसे पूरी कक्षा के सामने फेल करने की धमकी दी। ये केवल इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि छात्रा ने प्रोफेसर के सामने समर्पण नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब आईसीसी में शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे साफ लगा कि सीधे तौर पर जेएनयू प्रशासन आरोपी को बचा रहा है, आईसीसी आरोपी को बचा रहा है। जेएनयू-एसयू ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। एक बयान में उन्होंने कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। आरोपी प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग भी की गई थी। उन्होंने मांग की कि छात्रा को पूरी सुरक्षा मिले और उनका शैक्षणिक नुकसान ना हो, लेकिन प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई तब नहीं की गई थी। प्रोफेसर छात्रा से लगातार पूछता था कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में है। दूसरे क्लासेस में जाते देख उसने छात्रा को कहा कि अगर वो उसकी क्लास में नहीं आई तो उसे फेल कर दिया जाएगा। इसी धमकी के बाद पीड़ित छात्रा ने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया और पीड़िता ने वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके बाद केस दर्ज किया। पुलिस की माने तो प्रोफेसर अश्लील चीनी कविता लिखता था और उसे पीड़िता को व्हाट्सएप पर भेजता था। प्रोफेसर द्वारा भेजे गए सभी मैसेज की जांच की जा रही है। मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता और क्लास के अन्य स्टूडेंट के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है और अब चार्जशीट फाइल करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीड़िता द्वारा वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद हमने मामले की जांच शुरू की और उसके बाद केस दर्ज किया। प्रोफेसर द्वारा छात्रा को भेजे गए चीनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज जैसे दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत उसके बयान दर्ज किए गए। बयानों के अलावा उसकी क्लास के अन्य छात्रों के बयान लिए गए हैं। प्राप्त सबूतों के आधार पर हमने अब प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है और बाद में चार्जशीट दायर की जाएगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद जेएनयू की अतिरिक्त मामले की समिति ने भी इसकी जांच की है। समिति ने प्रोफेसर पर कार्रवाई करते हुए उसे कक्षाएं लेने से रोक दिया है। अब दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो देखा आपने किस तरह देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से यौन उत्पीड़न का बड़ा मामला सामने आया है, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई है। एक शिक्षा के मंदिर में ऐसी खबरें आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन घेरे में आ गया है। वहीं पुलिस अपने सिरे से जांच कर रही है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये सवाल बड़ा है और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आपका क्या मानना है कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।